नमस्कार दोस्तों, क्रेज़ी कपल में आपका स्वागत है। कल रात हम पत्थर साहिब गुरुद्वारे की बगल में ही हमने टेंटिंग किया और वहीं हम रुके। और चूँकि आज एक जीजी का श्राद्ध था तो वो पूजा करके हम सारा बना के पूजा करके अब हम यहाँ से आगे की ओर निकल रहे हैं कारगिल की तरफ। आगे का हाडिया जी बताएंगे। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु की जय। गुरुद्वारा पत्थर साहिब में अभी हम मौजूद हैं और हम यहाँ से लेह से ये 25 किलोमीटर पहले पड़ता है और कारगिल से लगभग 200 किलोमीटर पड़ता है। तो अब हम लोग लद्दाख को अलविदा कहते हुए आगे हम अपनी यात्रा द्रास और कारगिल की ओर करते हैं। आगे का हाल आपको आगे हम बताएंगे। थैंक यू। दोस्तों, पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग पैंगोंग से अपनी यात्रा को प्रारंभ करके चांगला लेक के बाद हम चांगला पास होते हुए लेह सिटी पहुँचे और लेह से हमने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग गुरुद्वारा पत्थर साहिब पहुँचे और वहीं पर हमने अपनी कैंपिंग की, रात वहीं बिताई। सुबह मॉर्निंग हम उठ के हमारी दीदी के श्राद्ध के लिए हमने पूरी तैयारी की, पूरा भोजन तैयार किया और उसके बाद जल्दी उठे तो पूजा और भोग के बाद हम और कितना जल्दी उठते अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। दिल को बहुत ही बड़ा सुकून 6 बजे उठ गए थे। हमने 6:30 यात्रा ना 6:45 बजे तो मैं उठ गया था। आपको देखा, आप थे नहीं। पूर्वक हमने किया। अब आगे की यात्रा ये है वो स्थान और सुंदर नज़ारों का आनंद लेते जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक हिल। 11,123 फीट की हाइट पर मौजूद है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि मैग्नेटिक वेव्स की वजह से गाड़ी ऑटोमेटिक यदि बंद कर दी जाए तो चलती है। ठीक है, हमने भी प्रयोग करके भी देखा है और गाड़ी थोड़ी थोड़ी तो चली है। गाड़ी हमने बिल्कुल बंद कर दी, इंजन बंद कर दिया है और ऑटोमेटिक गाड़ी ये चल रही है। वास्तव में जो लिखा हुआ है कि यहाँ मैग्नेटिक हिल है और गाड़ी ऑटोमेटिक चलती है, ये देखिए गाड़ी का इंजन हमारा बंद है और गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है। दैट्स ट्रू, ये बिल्कुल सत्य है कि गाड़ी चलती है मैग्नेटिक वेव्स के कारण। ये देखिए चल रही है। लद्दाख में ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। कुछ यंगस्टर होते हैं वो बाइक्स पर अपने सफ़र करते हैं, कुछ यंगस्टर होते हैं जो साइकिल पर सफ़र करते हैं। ये नज़ारे वास्तव में देखने लायक होते हैं। इनका सफ़र बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। साइकिल से यात्रा करना एक अपना अलग ही अनुभव है। प्राकृतिक नज़ारे बहुत आराम से देखने को इन्हें मिलते हैं। जिससे हम मून लैंड ये पॉइंट है। देखिए यहाँ पे फ्लड आया है और फ्लड की वजह से क्या स्थिति बन गई है। भारी नुकसान हुआ है। 2 सप्ताह पहले यहाँ पे फ्लड आया है। देखिए भारी नुकसान हुआ है यहाँ पे। पूरा वही चेंज कर दिया, उसका व्यू चेंज हो गया। लोग मून लैंड के नाम से लोग रुकते थे यहाँ पे। देखिए गारा मिट्टी ये पूरा वही चेंज कर दिया। पूरा कितना फ्लड आ गया, मिट्टी मिट्टी सब चारों तरफ। ये मून लैंड जानी जाती थी। ये मून के ऊपर लैंड ऐसी होती है। अब देखिए ईश्वर ने मून लैंड ही ख़त्म कर दिया। देखिए फ्लड की वजह से पूरे पहाड़ों की स्थिति ही पूरी बदल गई। पहले पहाड़ अलग प्रकार के थे, अब इनके ऊपर क्लाउड बस्ट की वजह से पहाड़ देखिए किस प्रकार से हो गए। ये है लामायरू के पहाड़। जिनकी स्थिति देखिए आप,
और जो मून लैंड है वो तो मून लैंड दिख ही नहीं रहा है। दोस्तों, इस समय हम चल रहे हैं लमायरू में। लमायरू को धरती का चंद्रलोक भी कहते हैं, मून लैंड ऑफ लमायरू। ये स्थान किसी दूसरे ग्रह पर चलने जैसा लगता है। इसकी अनोखी चट्टानी संरचनाएं, कैसा हो रहा है? बंजर ढलाने और अवास्तविक सुनहरे रंग चांद के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते हैं, जिसके कारण इसे भारत का चंद्रलोक कहा जाता है। कि देखने में इतना सुंदर परिदृश्य पैदा करता है कि इसे हम देखते ही रहें। और रात्रि में यदि यहाँ रुका जाए, विश्राम किया जाए, तो उसके नज़ारे मून की रोशनी में बहुत ही शानदार प्रतीत होते हैं। दोस्तों, पिछली 2 बार लद्दाख यात्रा के दौरान हम लोगों ने लमायरू के इस मूललैंड के विभिन्न प्रदर्शनियों का आनंद लिया है, परंतु आज हम जब लोग लेह से हम अभी लौटते समय इस स्थान पर पहुंचे और यहाँ का जब परिदृश्य देखा तो मन बहुत ही विचलित हो गया, क्योंकि इस मूनलैंड की ओरिजिनल जो संरचना है उसमें ही परिवर्तन आ गया। इन पहाड़ों की पीक्स पर बहुत सारा मिट्टी, कीचड़ युक्त मिट्टी, रेती होने से यह बिल्कुल अपनी मूल संरचना को उसने परिवर्तित कर दिया है। इसका कारण यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से अचानक तीव्र मात्रा में बारिश यहाँ पर हुई और ऊपरी हिल्स से जो मिट्टी, रेत जो बहती हुई आई और इसकी हिल्स पर आके जमा हो गई। इस वजह से इसका पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो गया। इस लैंड की पूरी टोपोग्राफी ही बदल गई। दोस्तों, लद्दाख ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बारिश बहुत ही कम मात्रा में होती है। पूरे मौसम में देखो तो यहाँ पर बारिश 3 से 4 इंच भी नहीं होती है, क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई का क्षेत्र होने के कारण जो भी बारिश की बूंदें आती हैं वो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाती हैं। परंतु हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट परिवर्तन की होने की वजह से आए दिन इन हिमालयन क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। ये वास्तव में एक सोचने की बात है। अभी कश्मीर, जम्मू, किश्तवाड़ और इस लद्दाख क्षेत्र में कई क्षेत्रों के अंदर क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जो कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इस क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से लमायरू की ये मूनलैंड का ओरिजिनल आकार ही बदल गया है, इसका लैंडस्केप ही चेंज हो गया है। ऐसी घटना ना हो, इसके बारे में हमें सभी को विचार करना चाहिए। अभी आप इन सुंदर नज़ारों का आनंद लीजिए।
आज हम दिखाएंगे आपको ब्राउन भालू। चलिए सर। बताइए। मस्को गांव, इस गांव के नाम से ही ये है मस्को वैली, और यहीं पे है ब्राउन भालू, जो आज हम नाइट में यहीं स्टे करेंगे और यहीं पे करेंगे हम हंटिंग। हंटिंग सारे आ जाएंगे हंटिंग देख के। आप कहाँ पहुँचे हैं इस समय? हम आए हैं मस्को वैली में, एक उम्मीद से कि शायद हमें ब्राउन बेयर दिख जाए इस पहाड़ी के ऊपर। उम्मीद से क्यों आए? यहाँ तो बेयर रहते ही हैं, पर मिलेगा ये तो निश्चित है। यहाँ तो बेयर रहते ही हैं। पर अभी अपने व्यूअर्स को अभी से बता दे कि मिलेगा ही निश्चित। नहीं मिलेगा, बाई निश्चित चांस नहीं मिला मिलेगा, तो उन्हें हम निश्चित। क्या बताएंगे? हम बताएंगे, फिर भी उनको कल के बताएंगे। वीडियो में हम क्या बताएंगे? ये कल बताएंगे के उनको उसमें- कि नहीं। यहाँ पे बियर है और मिलेंगे, क्योंकि एक नहीं है, कम से कम 50-100 बियर है। हाँ है, तो ऐसा बोला है सबने। है ना? तो ये लोग देख रोज लिया, ये देखते है हैं। मस्को वैली का विहंगम दृश्य। विहंगम क्यों गए हो? विहंगम और क्या, बड़ा सुंदर विहंगम। ये बगल देखिए, में पूरी नदी बह रही है। ये देखिए, वो सामने सत्तू पीसा जा रहा है, हाँ, सब जो कि हम कल कुछ है। सुबह 5 किलो लेके चलेंगे साथ में अपने। अच्छा, डेली ब्रेकफास्ट उसी से करेंगे, अच्छा। क्योंकि मिलेट है और हमें बहुत फायदा करता है और हमें बहुत पसंद भी है। मैंने खाया था पर मुझे टेस्टी नहीं लगा यहाँ का सत्तू। अभी खाएंगे ना, अभी बुला के अपन अभी। अच्छा ठीक। आज की कैंपेन हमारा सब टेंट सेटअप, हमारी फॉर्च्यूनर इस मस्को वैली के अंदर हम लोग हैं। मस्को वैली फेमस है ब्राउन बियर के लिए, और सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी पे रात में और सुबह बियर की फैमिली है, 10-15 फैमिली है, वो आएगी, हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये मस्को वैली द्रास से करीब 12 किलोमीटर अंदर पड़ती है, बहुत ही सुंदर वैली है।